हेलो एवरीवन, राधे राधे। आइए कल का लेवल जानने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल 6 जनवरी को हमने क्या कहा था आज के लिए, मीन्स 7 जनवरी के लिए। उसके बाद हम वापस आएंगे 8 जनवरी के, हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए 6 जनवरी को जब हमने लेवल डिफाइन करे थे तो ये जो लेवल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरह से, ये जो लेवल्स थे ये हमने डिस्कशन किया था कि इसके बीच में हमारी बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं है इस लेवल पर। तो बैंक खुला ही कहाँ पर, 50,050 के ऊपर ही वो खुला, जहाँ पर हमने कहा था कि इसके ऊपर ही कोई ट्रेड मिलेगी। तो पहला टारगेट हमने रखा था 50,222 का, जो उसने पहले 15 मिनट्स के कैंडल में अचीव कर लिया। और फिर दूसरा हमने टारगेट रखा था 50,370 का, जो कि नेक्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल में वो भी आ गया था। वहां से फिर एक रिट्रेस लिया और वापस जहां पर लो बना था कल का, जहां पर क्लोजिंग हुई थी, मतलब गैप को फिल किया और फिर से वापस ऊपर की तरफ। देखिए जब भी आपका गैप अप होगा तो अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, उसकी कोशिश यही होती है, तो बुलिश इतना तेज होगा कि वो सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर वो सीधा ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे आ रहा है तो अपने माइंड में रखिएगा कि वो यहाँ पर कभी रुकेगा नहीं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो वो यहाँ पर रुके। वो पहले गैप को फिल करेगा और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाता हुआ फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर उसने ग्रीन कैंडल बनाता हुआ जब वो ऊपर जाने लगा तो ये एक हडल जोन था। ऐसा लग रहा था कि इस हडल को वो निकाल देगा, लेकिन पूरा दिन वो इसी हडल के साथ घूमता रहा, उसके ऊपर ये गया ही नहीं। मीन्स 50,424 के ऊपर ये एक बार भी ऊपर की तरफ गया ही नहीं। इनफैक्ट वो नीचे भी नहीं आया, साइडवेज में मार्केट चला गया। साइडवेज में कैसे चला गया, देखिए यहाँ से अगर ये मूव कर लेता ना एक बार के लिए, तो फिर ये जब लेवल टूटता तो 50,500 पर जो कॉल राइटर्स ट्रैप होते वो इसको पुश करते और ऊपर की तरफ जो 50,750 और 51,000 तक इसको ले जाने के कैपेबल होते। बट हुआ क्या, यहीं से वो रिट्रेस करके वापस नीचे आ गया। ये बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था, जो आज हुआ है। इसी तरह से हमने निफ्टी को भी डिस्कस किया था। निफ्टी में हमने कहा था कि ये निफ्टी का था चार्ट। निफ्टी में हमने कहा था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा एक पुल बैक जरूर लेगा। तो मार्केट यहाँ पर खुला, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के थोड़ा सा ऊपर खुला था। हमने कहा था 680 और 720 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, वहां के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 720 टूटने के बाद आपका पहला जो टारगेट आएगा वो 780 का आएगा। और साथ में ये भी कहा था कि 780 से लेकर 820 के बीच का जो जोन है वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि हो सकता है वहां से एक फॉल देखने को मिल जाए। सुबह 15 मिनट्स के कैंडल के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं से मार्केट ने ड्रैग किया नीचे की तरफ और जो एक लो बनाया 634 का, तो इसने भी अपना पूरा का पूरा गैप फिल कर लिया। और फिल करने के बाद ये इंडेक्स भी एक तरह से साइडवेज में चला गया। उसके बाद ये ऊपर आया ही नहीं एक बार के लिए। ये थे वो लेवल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे। अब आइए कल हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने कल जो हमें क्लोजिंग दी थी वो 200 डीएमए के नीचे दिया था, और ऐसा हम मानकर चल रहे थे कि आज जो कैंडल बनेगी वो एक इनसाइड कैंडल बार बनेगी, जैसा कि आपको कल की वीडियो में भी बोला था और क्लियरली बोला था कि आज का जो सिनेरियो रहेगा वो साइडवेज टू बुलिश रहेगा, और एंड में जो आपको देखने को मिलेगा वो एक इनसाइड कैंडल बार मिलेगी। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है लेकिन छोटी सी बनी है और इनसाइड कैंडल बार है। देखिएगा ये कितनी बड़ी कैंडल है रेड वाली, और इसके अंदर में ही ये वाली कैंडल आई हुई है, इसी को बोलते हैं हम इनसाइड कैंडल बार। अब देखिए इनसाइड कैंडल तो बनी हुई है, उसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस करिए, ये 200 डीएमए था जो बहुत टाइम से ये सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, कभी टूटा नहीं था। देखिए 200 डीएमए का जो सपोर्ट बैंक निफ्टी ले रहा था ये बहुत टाइम से लेके चल रहा था। ये टूटा था इसका फर्स्ट टाइम यहाँ पर 22 नवंबर 2023 से भी सपोर्ट लिया था, 23 में भी, नवंबर में भी सपोर्ट लिया था। फिर इसने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया 24 जनवरी 2024 को, इलेक्शन डे पर भी इसने सपोर्ट लिया 4 जून को। और लेकिन अब जो इसने क्लोजिंग दी है, अभी भी इनफैक्ट उसने 21 नवंबर को भी जो एक फॉल हुआ था उसमें भी सपोर्ट लिया था इसी डीएमए का, लेकिन कल इसने क्या करा था, इस डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं थी। अब हुआ क्या, आज अगर ये क्लोजिंग अपनी, आज ये बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग एंट्री इस डीएमए के ऊपर दे देता
तो बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हर्डल लेकर ये वापस नीचे आ गया। कल क्या हो सकता है, कल इसकी पूरी कोशिश होगी इस डीएमए के ऊपर जाने की, आप माइंड में रखिएगा। और अगर ये डीएमए के ऊपर गया, मतलब हमारा डीएमए कहाँ पर आ रहा है, नोटिस करिएगा, हमारा डीएमए है 50,495। आप मानकर चलेगा 50,000 20 पॉइंट्स का थोड़ा सा एक मार्जिन ले लेना, तो आप मानकर चलेगा 50,540 के आसपास का आप एक पॉइंट्स मानकर चलेगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो फिर ये पूरी कोशिश करेगा अपने 100 डीएमए के पास जाने की, जो कि है 1000 पॉइंट्स दूर, मतलब 51,500 के लिए। माइंड में रखिएगा, वो एक दिन में आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन यहां से अगर ये ऊपर गया तो इसकी कोशिश यही होगी। लेवल्स क्या बनते हैं, एक बार लेवल्स भी देख लेते हैं। लेवल्स जो हमारे पास बनकर आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। देखिएगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, हम इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। किस बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, 50,321 ऊपर की तरफ है और नीचे में आपके पास है 50,150 मान लीजिए। इस बीच में ये 200 का पॉइंट्स का जो पोर्शन है, इसमें आपका नो ट्रेड है। जैसे ही ये आपके पास 50,320 के ऊपर जाना शुरू करेगा तो आप अपने पहले टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, दैट इज 50,460, या फिर आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं 50,530 तक। 30 क्यों बोला, क्योंकि वहां पर 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है। और ये चीज मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जैसे हम हर बार करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का डेटा जब हम देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज नजर आएगी। तो इसलिए ये हर्डल जोन है, इसको क्रॉस करने के बाद ही आप कोई अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, यहां से खुलता हुआ यहां तक आएगा, यहीं से फिर बैक मारेगा, हो सकता है यहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाए, या फिर हो सकता है वापस यहां पर सपोर्ट लेने के लिए इस वाले जोन में फिर से आए और फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए। सेकंड टाइम जब ये अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने की, तो उस वाले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाए। क्या होगा अगर वो इसके ऊपर गया ही नहीं, कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। अगर इस जोन में ओपनिंग होती है मार्केट की, तो आपको फिलहाल अप डाउन साइड में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है आपके पास, तो डाउन साइड की आपको एंट्री तभी लेनी है जब वो इसके नीचे आपको मिले, दैट इज 50,155 के नीचे अगर मिलता है तो आपका पहला टारगेट बनेगा 50,052 का, दूसरा आपका टारगेट बनेगा 49,963 का, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पोजीशन में होंगे तो यहाँ पर आप निकलने की कोशिश करना, जो आपके पास बनता है 49,750 का। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर बैंक निफ्टी कल 50,500 के लेवल के ऊपर जाता है, डीएमए के ऊपर जाता है, दैट इज 50,534 के ऊपर जाता है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो इसको ऊपर की तरफ दैट इज 50,750, 50,900 और 51,000 तक लेकर जाने के लिए कैपेबल होगा। ये इसके ऊपर और भी जा सकता है। मेन दो ही हर्डल हैं कल के लिए आपके पास ऊपर की तरफ, एक 50,530, दूसरा आपके पास है 51,000। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इनको ये ऊपर की तरफ निकाल देता है तो फिर नो डाउट ये 51,500 की तरफ जाएगा और उसको अचीव करेगा। आइए एक बार ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि रेजिस्टेंस है, वो कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए 50,500 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसमें 6,21,000 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इनकी कोशिश होगी कि मार्केट नीचे ना जाए। यहीं पर ही 50,500 पर ही आप यहाँ पर देखिएगा कॉल राइटर्स भी 5,15,000 के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। क्या होगा जब ये मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश करेगी ना, तो ये जो नीचे वाले कॉल राइटर्स थे ये ट्रैप होंगे, और ये ट्रैप होंगे तो ये आपके ये बैंक निफ्टी को पुश करेंगे ऊपर की तरफ, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा 50,750, 50,800, 50,900। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है वो 51,000 पर है, जहां पर 10,59,000 के पुट राइटर्स बैठे हैं, और कॉल राइटर्स जो है यहाँ पर हमारे पास वो 13
12,000 के बैठे हुए हैं। देखिए यही दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा था चार्ट पर भी, और आपको डेटा में भी यही दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि अपने मन से बोल दिया जाए, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको चार्ट पर या डेटा पर नजर आ रहा होता है। आपको बस वही चीज़ें फॉलो करनी होती हैं कि अपनी तरफ से नहीं, कहीं से कंफर्मेशन मिल रही होती है तो हम उस पर फेथ करना चाहिए हमें। आइए, ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब एक बार ना निफ्टी के लेवल्स की और बात कर लेते हैं कि निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। आइए एक बार निफ्टी के लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट पर हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये 200 डीएमए है। कल इसने 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज ये अपने 200 डीएमए को सस्टेन करने में कामयाब हो गया। बैंक निफ्टी नहीं हुआ लेकिन निफ्टी हो गया है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि आज के जो चांसेस हैं वो एक इनसाइड कैंडल बार बनने के चांसेस है, तो इस इंडेक्स में भी एक इनसाइड कैंडल बार ही बनी है। ठीक है, अब कल क्या डिसाइड होगा? कल ये डिसाइड होगा कि ये इनसाइड कैंडल बार का टॉप ब्रेक होता है या फिर बॉटम ब्रेक होता है। अगर टॉप ब्रेक हुआ तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और अगर बॉटम ब्रेक हुआ तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, एक बार आइए एक बार लेवल्स पर बात कर लेते हैं। इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं डेली चार्ट 15 मिनट्स के। मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ, ये 30 मिनट्स है। मैं 15 मिनट्स के चार्ट पर ये लेवल्स जो फाइंड आउट करें, देखिएगा इसमें यहाँ पर आज भी जो हर्डल था आपके सामने वो यही था। क्या था? आप देखिएगा यहाँ पर, नोटिस करिएगा 23,780 से लेकर 23,820 तक ये जो पोर्शन है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 820 के ऊपर ही ट्रेड करिए। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ इस जोन में ट्रेड मत करिए। पहला ट्रेड आपके पास यहीं पर बनकर आएगा, दैट इज 23,780 के पास, जो इसको लेकर जाएगा 23,820। 20 पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है मार्केट यहाँ से खुले और 820 तक आए, फिर से वापस नीचे की तरफ आ जाए। पॉसिबल है, ऐसा माइंड में रखिएगा। या फिर ये हो सकता है कि गैप अप में ही 820 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। अगर 820 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो माइंड में रखिएगा कि ये वापस नीचे रिटेस्ट करने के लिए इसके यहाँ पर जरूर आएगा। वो यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आए 820 पर, या फिर वो 880 पर आए, या फिर वो 750 पर आए। आपका जो पहला ट्रेड फिर अपसाइड का बनेगा, वो जब वापस बॉटम की तरफ नीचे आना शुरू करेगा, उसके बाद जो अपवर्ड्स में जाना शुरू करेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एनी हाउ, लेवल डिस्कस करते हैं। 23,820 के ऊपर आप पहला ट्रेड लेंगे। अगर ये सस्टेन करता है तो पहला हमारा टारगेट होगा 23,910 का, सेकंड हमारा टारगेट होगा 24,000 का। और यही मैं आपको भी कह रहा था कि अगर जो कल की कैंडल जो बनी थी, बहुत बड़ी जो मोरोबिजी कैंडल बनी थी, या तो उसके टक्कर में एक और मोरोबिजी कैंडल बन जाए ग्रीन कलर की, तो भी सिनेरियो ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आज जो एक इनसाइड कैंडल बार बनी है, इसका ये यहीं तक लाकर ये वापस ट्रैक करके नीचे ले आएगा। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, अगर 820 का लेवल टूटता है तो ये आपके पास पहला टारगेट आएगा 23,910 का, दूसरा टारगेट होगा 24,000 का, तीसरा जो टारगेट होगा वो 24,100 का होगा। अगर ये लेवल्स भी टूट गया, 24,000 के ऊपर मार्केट गई, तो फिर 24,200 250 तक के लेवल आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। डाउन साइड में क्या होता है? डाउन साइड की एंट्री तभी बनेगी जब ये नीचे में आपके पास 23,680 के लेवल के नीचे जब जाना शुरू करेगा, तो ही आप अपनी पहली डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 23,620 का। दूसरा टारगेट हमारा होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पर, ध्यान रखिएगा, यहां से बाउंस भी मार सकता है 23,550। एंड लास्ट एंड फाइनल अगर ये भी टूट गया तो फिर ये बहुत नीचे तक जा सकता है, दैट इज 23,450 एंड 23,400 तक भी ये जा सकता है। तो ये थे हमारे कल के लेवल्स। 8 ऑफ जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
आपको ये वीडियोस अगर आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन में जो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में अगर कोई मेजर चेंजेस या किसी लेवल्स पर कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नज़र आता है तो हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए लेवल्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। थैंक यू वेरी मच।